जरा सोचिए, आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लाखों लोग अचानक से शांति और मोटिवेशन के लिए सदियों पुराने ज्ञान की तरफ क्यों देख रहे हैं? आज हम इसी कमाल के ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प चीज में। एक तरफ है हजारों साल पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो कुछ कमाल का होता है। चलिए इसी अनोखे मेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। और इसी को नाम मिला है डिजिटल सत्संग का। मतलब सोचिए, पुराने ग्रंथों का ज्ञान अब मॉडर्न ऑडियो टेक्नोलॉजी के जरिए सीधे हमारे कानों तक पहुंच रहा है। ये एक तरह से स्पिरिचुअल लर्निंग और मोटिवेशन का एक बिल्कुल नया जरिया बन गया है। देखिए, बात सिर्फ पूजा पाठ या आस्था की नहीं रह गई है। लोग अब ढूंढ रहे हैं फंक्शनल स्पिरिचुअलिटी, मतलब एक ऐसी प्रैक्टिकल टूल किट जो आज की जिंदगी की असली प्रॉब्लम्स जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, इमोशनल उतार चढ़ाव या फिर सही फैसला ना ले पाने की उलझन, इन सब से निपटने में मदद कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो ये मॉडर्न जमाने की जंग चल रही है, उसके लिए ये पॉडकास्ट हमें कौन सा नया कवच दे रहे हैं। और ये पॉडकास्ट सीधे उन मुश्किलों पर बात करते हैं जिनसे हम में से ज्यादातर लोग जूझते हैं। चाहे वो काम का स्ट्रेस और बर्नआउट हो, फैसला न ले पाना हो, मोटिवेशन की कमी हो या फिर फेलियर से निपटना हो। ये पॉडकास्ट क्या करते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों को एक प्रैक्टिकल सेल्फ हेल्प गाइड में बदल देते हैं। और इस पूरे ट्रेंड के दिल में क्या है पता है? क्लासिक कहानियों को एक बिल्कुल नए अंदाज में पेश करना। भगवद गीता को अब सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मैनुअल की तरह देखा जा रहा है। मतलब पुराने ज्ञान को आज की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला जा रहा है, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। इसमें सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल उदाहरण है कृष्ण और अर्जुन का संवाद। ये हमारे मन के अंदर चलने वाली लड़ाइयों के लिए एक परफेक्ट मिसाल की तरह है। और ये इन पॉडकास्ट की आत्मा है, उनका सार है। हर इंसान को उसका मकसद ढूंढने में मदद करना और फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए मोटिवेट करना। तो देखिए, एक तरफ है अर्जुन की हालत, शक, फेल होने का डर, इमोशनल अटैचमेंट, ये सब मिलकर दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। और दूसरी तरफ है कृष्ण का सल्यूशन, बस अपने काम, अपने धर्म पर फोकस करो, फल की चिंता छोड़ दो और मन को शांत रखो। यही सबसे बड़ा सबक है, अपनी सोच को बदलना। और ये देखिए, ये टेबल कितनी कमाल की है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे हजारों साल पुराने कॉन्सेप्ट्स को आज के प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल्स में बदला जा रहा है। जैसे कर्मयोग, यानी प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता कम करो, या फिर स्थित प्रज्ञा, यानी प्रेशर में भी इमोशनली स्टेबल रहना। ये सब आज की जिंदगी के लिए कितने जरूरी हैं। चलिए अब एक और बहुत ही अहम किरदार की तरफ बढ़ते हैं, भगवान हनुमान, जो निस्वार्थ सेवा और हमारे अंदर छिपी हुई ताकत का सबसे बड़ा सिंबल हैं। और यहीं पे एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं जामवंत इफेक्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाई थी, ये पॉडकास्ट भी एक मेंटोर की तरह काम करते हैं। ये हमें हमारी उस ताकत को अनलॉक करने में मदद करते हैं जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हैं। असल में हनुमान जी की कहानी आज के मैनेजमेंट की भाषा में जिसे सर्वेंट लीडरशिप कहते हैं, उसकी एक पूरी मास्टर क्लास है। चाहे वो मुश्किल में इनोवेटिव सॉल्यूशन निकालना हो, सही कम्युनिकेशन से झगड़े सुलझाना हो या फिर विनम्र रहना हो, सबसे जरूरी बात यही है कि असली ताकत सेवा के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। और अब आखिर में बात करते हैं शिव की, जो आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले जमाने के लिए, मतलब जहां हर तरफ से जानकारी की बौछार हो रही है, एक बहुत ही गहरा सबक देते हैं। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान हर सेकंड भटकता है, वहां शिव की स्थिरता, वो हमें सिखाती है कि शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आज के जमाने की एक सुपर पावर है। और शिव का जो रूप सहारक या डिस्ट्रॉयर का है, उसे भी एक नए नजरिए से देखा जाता है। मतलब वो विनाश नहीं करते, बल्कि उन चीजों को हटाते हैं जिनकी अब जरूरत नहीं, ताकि नई और बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। यह हमें सिखाता है कि बदलाव को गले लगाओ, अंत से डरो मत, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत की तैयारी होता है। शिव सूत्र हमें किसी भी आध्यात्मिक सोच को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक 3 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं। पहला, इच्छा शक्ति, यानी बदलने का पक्का इरादा। दूसरा, विद्या शक्ति, यानी सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि गहरी समझ। और तीसरा,
क्रिया शक्ति यानी एक्शन, जो इरादे को हकीकत से जोड़ता है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा पुराना ज्ञान आज की दुनिया में असलियत में कैसे काम करता है? इसके नतीजे क्या हैं? और यकीन मानिए, इसका असर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है। लोग अपनी जिंदगी में हुए असल बदलावों के बारे में बताते हैं। किसी का दिमागी कन्फ्यूजन दूर हुआ, किसी के डूबे हुए पैसे वापस आ गए, सालों पुराने पारिवारिक झगड़े सुलझ गए, यहाँ तक कि लोगों को टॉक्सिक रिश्तों से बाहर निकलने की हिम्मत भी मिली। तो कुल मिला के संदेश बिल्कुल साफ है। ये पुरानी कहानियां सिर्फ म्यूजियम में रखने की चीजें नहीं हैं। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक जीता जागता डायनामिक फ्रेमवर्क हैं। इनसे जुड़कर लोगों को हिम्मत, लीडरशिप और मन की शांति का एक ऐसा ब्लूप्रिंट मिल रहा है जो हमेशा से काम करता आया है। ये पूरा ट्रेंड हमें सीखने और पर्सनल ग्रोथ के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और अंत में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर हजारों साल पुराने ज्ञान को डिजिटाइज करके हर किसी तक पहुंचाया जा सकता है, तो फिर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन यानी आत्म परिवर्तन का अगला लेवल क्या होगा? जरा सोचिएगा।